श्री सुकुमार अनु सभा अनु के अनु ध्रुव और पूर्व ये शर्मिष्ठा के लड़के थे। तो अनु के सभानर नामक पुत्र हुआ और परोक्ष नाम का सभानर, चक्षु और परोक्ष त्रय सुता 3 पुत्र हुए। अनु के सभानर, परोक्ष, सभानर, चक्षु, परोक्ष ये त्रय सुता 3 पुत्र हुए। सभानर से कालनर का जन्म हुआ। कालनर मनुष्य का नाम है। मनुष्यों के लिए काल ये अर्थ न करना। सभानर से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था कालनर। और संजय तत्सुता उसका पुत्र हुआ संजय। जन्मे जयस्य पुत्रो संजय का पुत्र हुआ जन्मे जय। तस्य पुत्र उसका पुत्र हुआ महाशील। तस्य पुत्र महाशील और पुत्र का महामना। और उसीनर और दिदिक्षु ये महामनसा आत्मजव महामना के 2 पुत्र हुए। उसीनर ये उसीनर नाम से एक देश भी हुआ। इसी के नाम पर शायद देश रखा गया। पाणिनि जी ने सूत्र लिखा है विभाषो सीनरेश। तो उसीनर और दिदिक्षु ये 2 महामनसा आत्मजव महामना के पुत्र थे। शिविर बेन समेर दक्ष और शिवी, बेन, समी और दक्ष ये 4 उसीनर के आत्मजा माने पुत्र थे। शिवी, बेन, शमी और दक्ष ये उसीनर आत्मजा उसीनर के पुत्र थे। और प्रसादर्भ, सुवीर, भद्र, केकय ये शिवे है आत्मजा। शिवे अगली लाइन में ये 4 शिवी के पुत्र थे। चत्वार एव आसन शिवे चत्वार एव आसन शिवी के 4 पुत्र थे। हैं कौन कौन? प्रसादर्भ, सुवीर, भद्र और केकय ये शिव के 4 आत्मजा आसन 4 ही पुत्र थे। और तितिक्षु का जो पुत्र हुआ उसका नाम था ऋषद। या इसमें छपा नहीं क्या लिखा है? रसधरथ नाम का पुत्र हुआ। हाँ रुस। अच्छा ये छपा नहीं, स्याही उड़ी गई। स्याही उड़ी बहुत। किसी ने शायरी लिखा है। मान लीजिए कोई काला पुरुष था। काला पुरुष अपने को मन में गिलानी करने लगा कि क्या कर, मुझे भगवान ने काला बनाया। तो दूसरा उसको समझा रहा है, अरे भगवान ने तो तुमको बढ़िया बनाया था, तुम्हारा तो बड़ा गोरा बनाया था। अब गोरे रंग में काला तिल धर दिया जाए तो बड़ी शोभा होती है। काला वो तिल बना रहे थे, गोरा बनाया तुमको और तुम्हारे कपोल पे तिल बना रहे थे कि कर्म की शरीर फैल गई, वो सारे शरीर में फैल गई, इसलिए तुम्हारा रंग काला। तो शायरी पढ़ते हैं लोग, ये काला रंग आपका है फरिश्ता की भूल से, भगवान से भूल हो गई। ये काला रंग आपका है फरिश्ता की भूल से, वो तिल बना रहे थे मगर स्याही फिसल गई, इसलिए काला।
तो इसमें रुषधर लिखा था, लेकिन सही फिसल ततः हेमोत सुतपा अंग भंग उससे पुत्र हुआ हेम, हेम से पुत्र हुआ सुतपा, और सुतपसः बलि अभवत, सुतपा का पुत्र हुआ बलि। सुतपसः ये नहीं कि बलि का हुआ सुतपुत्र, सुतपसः षष्ठी है। सुतपा का पुत्र हुआ बलि अभवत, बलि हुआ। अब अंग बंग कलिंग सुईह पुंड्र आंध्र ये पुत्र हुए दीर्घतमा ऋषि के द्वारा बलि के ही क्षेत्र में पैदा हुई। बलि का पुत्र नहीं हुआ, उन्होंने दीर्घतमा ऋषि प्रार्थना की, मेरी पत्नी से आप पुत्र उत्पन्न कर दीजिए, तो इतने नामों के पुत्र उत्पन्न कर दिए। अंग बंग कलिंग सुईह पुंड्र आंध्र नामक पुत्र ये जगीरे में पैदा हुए दीर्घतमा ऋषि के द्वारा बले क्षेत्र, बलि के ही खेत में पैदा हुए। महीक्षिता ये सब के सब राजा बने। चक्रु स्वनाम नाम विषय इन पुत्रों ने स्वनामना अपने नाम से ही सठ विषयान चक्रु अपने नाम से 6 देश बना लिए। अंग ने जिस देश बनाया उसका अंग देश नाम पड़ गया, भंग ने पुत्र बनाया उसका नाम बंगाल पड़ गया। ऐसे ही सब है। आंध्र ने बनाया उसका नाम आंध्र प्रदेश पड़ गया है। तो स्वनामना अपने नाम से विषयान ईमान 6 पुत्र अपने नाम के देश बनाएंगे। तो सबको प्राच्यान प्रचक्षते पूर्वीय कहा जाता है। प्राच्य पूर्व देशवासी ऐसा इनको प्रचक्षते कहा जाता है। घनपालो तस्मात् अंग तो इनमें से जो अंग नामक पुत्र था उसका जो पुत्र हुआ अंगतः खनपाल जबकि अंग से जो पुत्र हुआ उसका नाम था खनपाल। ततः उससे जो पुत्र हुआ वो हुआ दिविरथ सुता, और उसका पुत्र हुआ धर्मरथ। यस्य यज्ञ जिसका पुत्र हुआ चित्ररथ, ये चित्ररथ अप्रजा संतान है। आगे चल के रोमपाद इति ख्याता, यही चित्ररथ रोमपाद नाम से प्रसिद्ध हो गया। तस्मै इस रोमपाद को उनके सखा थे दशरथ जी। दशरथ जी ने शांताम कन्या परायच्छत, शांता नाम की कन्या भेंट कर दी। दशरथ जी के तो 4 पुत्र थे ही, एक शांता नाम की कन्या थी, कई पत्नियां थी, किसी से कन्या उत्पन्न हुई हो गई। तो दशरथा सखा रोमपाद के मित्र दशरथ थे, सखा थे। शांता नाम की स्वकन्या अपनी कन्या प्रायच्छत उनको दे दी। ताम उस कन्या के साथ ऋषि संग ने विवाह किया। राजा दशरथ की शांता नाम की कन्या उसको रोमपाद को दे दी। उस कन्या के साथ ऋषि संग ने विवाह किया। देवे वर्षति एक बार रोमपाद के राज्य में वर्षा नहीं हुई।
वर्षा नहीं हुई। लोगों ने उनको सलाह दिया, ऋषि संग मुनि तुम्हारे यहाँ पर आवे तो वर्षा हो जाएगी। बताओ, ऐसा भी होता है? ऋषि संग मुनि तुम्हारे यहाँ आवे तो वर्षा हो जाएगी। तो ऋषि संग मुनि कैसे आवे? कैसे आवे? तो स्त्रियों को भेजो, जाओ तुम लोग अपने जाल में फंसाओ, आंखें चलाओ, उनको शरीर को स्पर्श कर दो और टरकती जाओ। धीरे धीरे वो तुम्हारे स्पर्श के लिए आएंगे। उनको यहाँ तक स्पर्श करके, नाच गाए करके, आंखें मटका करके उनको यहाँ तक ले आओ। तो देवे अवर्षति, इंद्र देवों के वर्षा न करने पर यम, जिनको रामा स्त्रियों ने आनिन्यु लेकर के आई थी, हरिणी सुतम, उन्हें हरिणी सुत भी कहा जाता है। हरिणों ने शायद रक्षा की थी उनकी, इसलिए हरिणी सुतम कहा जाता है। उनको रामा आनिन्यु, स्त्रियां ही लेकर के आई थी। कैसे लाई? नाट्य, नाचती हुई, संगीत गाती हुई और बाजे बजा करके, अभ्रम, अपना हाव भाव दिखा करके, और आलिंगन, उनका आलिंगन करती हुई और आराधना पूजन करती हुई स्त्री वहां पर ले गई। फिर ऋषि संघ ने क्या किया? सतुराज्ञो न पत्यस्य सतु, उन ऋषि संघ मुनि ने राज्ञ अनपत्यस्य, राजा दशरथ संतानहीन थे तो मरुतों का यज्ञ करवाया। सह वो अनपत्यस्य राज्ञ, संतानहीन राजा के लिए मरुतः, मरुतों का इष्टिम निरूपित यज्ञ करवाया। तब प्रजाम अदात दशरथ है, उसमें दशरथ को प्रजा दिलवाई, संतान दिलाई। दशरथ पहले अप्रजा, संतानहीन थे। ये न, जिस यज्ञ के द्वारा दशरथ जी ने प्रजा ले भी संतानों को प्राप्त कर दिया। दशरथ को रोम ऋषि ने प्रजामदा, संतान दिलवाई। ये न, जिस यज्ञ के द्वारा अप्रजा, संतान रहित दशरथ ने प्रजा ले भी संतान को प्राप्त किया था। चतुरंगो रोमपाला रोमपादात, रोमपाद से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ चतुरंग। चतुरंगो रोमपादात, रोमपाद से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ चतुरंग। और तत्सुता, उस चतुरंग का पुत्र हुआ पृथुराज। और तत्सुता, उसके कई पुत्र हुए, बृहद्रथ, बृहदकर्मा, बृहदभानु, ये तीन तत्सुता उसके पुत्र हुए। आद्यात् ब्रह्मणा तस्मात् आद्यात्, पहला जो पुत्र था, पहला कौन पुत्र था? उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम हुआ बृहत्मना। तस्मात्, उससे जो पुत्र हुआ वो जयद्रथा उदाहरता, जयद्रथ नाम से कहा गया है। तस्य, उसका पुत्र हुआ विजय। और संभूत्याम, संभूति के गर्भ से, ततो, उसी विजय से धृति अजायत, जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ धृति। और ततो धृतव्रतस्य
जो हुआ उसका नाम हुआ धृतव्रत। ततो माने धृति का जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ धृतव्रत। तस्य उसका जो पुत्र हुआ सतकर्मा, उसका जो पुत्र हुआ उसका नाम था अधिरथ। ये अधिरथ योसौ, जो ये अधिरथ गंगा तटे क्रीडन, गंगा तट पर खेल रहा था। मंजूषा अंतर्गतम, पिटारी के अंदर बंद एक शिशु पुत्र को पाया। एक पिटारी बहती चली जा रही थी, उस सूक्ष्म जाके पकड़ लिया, उसको खोला तो उसमें पुत्र निकला। योसौ जो अधिरथ गंगा तटे क्रीडन, गंगा किनारे क्रीड़ा करता हुआ, मंजूषा अंतर्गतम, मंजूषा के अंतर्गत बंद हुए शिशु पुत्र को प्राप्त किया। वो पुत्र कौन था? बोले कुंत्या अपविद्धम, कुंती के द्वारा बहाया गया था। अब क्यों बहाया गया था? कि कानीनम, वो कन्या जब थी कुंती उसी समय वो पुत्र हो गया है भगवान सूर्य के द्वारा। भाई उसने बोला, दुर्वासा ऋषि तो मंत्र बता गए उसको, तो उसने सोचा कुंती ने ऋषि लोग तो मंत्र बताते ही रहते हैं, भला देखो कोई देवता आता है कि नहीं। तो बुला लिया सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान को बुला दिया। आज जब सूर्य भगवान आ गए तो कुंती देख के चकाचौंध रह गई। बोली महाराज, मैंने तो मंत्र की परीक्षा के लिए बुलवाया है, मुझे कोई काम नहीं है, आओ जाइए। उन्हें कहा मैं आया हूं तो दर्शन का फल अवश्य दे जाऊंगा। क्या दर्शन का फल होगा? अरे आशीर्वाद दे जाते, ये सौभाग्य तो हो, तुम्हारे वीर पुत्र होंगे। लेकिन वो कह दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न करूं। ऐसे ही ब्रह्मा जी गए थे हिरण्यगर्भ के पास, कहते मैं आया हूं तो तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न करूं। भगवान ने कहे, ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कहा हिरण्यकश्यप ने तो बच्चा की थी, ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया था। ब्रह्मा जी कहते तो कह सकते थे कि मैं तुमसे पुत्र उत्पन्न करूंगा। क्या दर्शन देने में यही फल होता है कि मैं तुमसे पुत्र उत्पन्न करूंगा? अरे और आशीर्वाद देते कि तुम साधु सौभाग्यवती हो, तुम्हें वीरपति प्राप्त हो, ये आशीर्वाद और देके चले जाते। वो कहेंगे मैं तुमसे पुत्र उत्पन्न करूंगा, ये भी बड़ा अच्छा। तो कुंती ने फिर लज्जा के कारण पुत्र को बंद किया पिटारी में, तो गंगा जी में बहा दिया। कुंतिया अपविद्धम, कुंती के द्वारा फेंका गया था, बहाया गया था। कानीनम, वो कन्या की संतान था, इसलिए तब अधिरथ ने सुतम अकरोध, उसका भाग्य खुल गया। उसने उस कर्ण को अपना ही पुत्र मान लिया। और कर्ण का पुत्र कौन हुआ? कर्णस्य वृषसेना सुता, कर्ण का पुत्र हुआ वृषसेन है। जगती पते, ये संसार का जगती माने धरती का राजा हुआ। कर्ण से कर्ण कौन था? जगती पते, जगती का धरती का पति था। अस्य सुता, कर्ण का पुत्र हुआ वृषसेन। द्रुहोश्च तनयः, द्रुह का जो तनय माने पुत्र था उसका नाम था बभ्रु। और तस्य आत्मजः, उसका पुत्र हुआ सेतु। सेतु तस्य आत्मजः, उसका पुत्र हुआ सेतु। आरब्धस्तस, उसका सेतु का पुत्र हुआ आरब्ध। तस्य गांधारः, उसका पुत्र हुआ गांधार। तस्य धर्मः, गांधार का पुत्र हुआ धर्म। ततो धृतः, धर्म का पुत्र हुआ धृत।
धृतस्य दुर्मना, धृत का पुत्र हुआ दुर्मना, तस्मात् उससे जन्म हुआ प्रचेता का, और प्राचेतसम शतम, प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये 100 पुत्र मिलेच्छाधिपतयो भूवन् ये सब जो 100 पुत्र हुए मिलेच्छाधिपतयः अभूवन्, ये 100 पुत्र मिलेच्छों के अधिपति हुए, मिलेच्छों के राजा हुए। उदीचीम दिशम आश्रिता, उत्तर दिशा में जाकर के वहां आश्रय लेकर रहने लगे। तुर्वसोश्च सुतः बन्ही, तुर्वसु का पुत्र था बन्ही, और बन्ही का हुआ भरत, और भरगोथ भानुमान, भरत का पुत्र हुआ भानुमान। और भानुमान का पुत्र हुआ त्रिभानु, तत्सुतः उसका पुत्र हुआ त्रिभानु, और अस्यापि उसका भी हुआ करंधम, ये बड़ा उदार धी, उदार बुद्धि वाला था। मरुतस्तत्सुतः, उसका पुत्र हुआ मरुत, ये अपुत्र पुत्रहीन हो गया। तब पौरवम पुत्रम अन्वभूत, पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र मान करके ले आया। पौरवम पूर्ववंश में उत्पन्न हुए, पुत्रम पुत्र को, अन्वभूत यानी अपना पुत्र बना कर ले आया। इसको दुष्यंत को, लेकिन दुष्यंत सर्वनर्भेदे लेकिन यह दुष्यंत बन के गया उसका लड़का मरुद का, लेकिन पुनः स्ववंशम भेजे, फिर अपने वंश लौट आया। पुनः फिर स्ववंशम अपने वंश में ही भेजे, लौट आया। क्यों कि राज्य कामों का, वो राज्य का लोभी था, इसलिए फिर अपने ही वंश में लौट आया। अब ये आते ज्येष्ठ पुत्रस्य यदोह वंशम वर्णयामि, हे नर सब, हे मनुष्य श्रेष्ठ राजन, नर माने मनुष्यों में, ऋषभ माने श्रेष्ठ। हे राजन, ये आदि का जो ज्येष्ठ पुत्र था यदु, तो ये आते राजा ये आदि के ज्येष्ठ पुत्र यदोह वंशम वर्णयामि, यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। क्यों? ये वंश का वर्णन कहना और सुनना महापुण्यम, बहुत पुण्यदायी है। सर्वपाप हरम ननाम, ननाम मनुष्यों के, सर्वपाप हरम सभी पापों को हरण कर लेता है वर्णन सुनने पर। लिखा है आगे, यदोर्वंशम यदोर्वंशम, यदु के वंश को नरः मनुष्य श्रुत्वा सुन करके सर्वपापै पमुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाते। इतना पुण्यशाली ग्रंथ है कि नरः, ये मनुष्य, यदोह वंशम श्रुत्वा, यदु के वंश को सुन करके सर्वपापै, सभी प्रकार के पापों से पमुच्यते, मुक्त हो जाता है। यत्र, जिस वंश में
अवतीर्णो भगवान परमात्मा, परमात्मा भगवान अवतरित हुए थे, नर आकृति मनुष्य के रूप में पैदा हुए। नर माने मनुष्य जैसी आकृति थी, तो मनुष्य की आकृति में भगवान परमात्मा श्री कृष्ण रूप में यत्र जिस वंश में अवतीर्ण अवतरित हुए थे। यदो सहस्त्रजित प्रोष्टा नलो ऋतु श्रोता। यदु के 4 पुत्र हुए। कौन कौन? सहस्त्रजित, प्रोष्टा, नल और ऋतु इति श्रुता, इन नामों से प्रसिद्ध थे। यदु के अध्ययन में 4 तत्व 4 पुत्र हुए। पहले का नाम है सहस्त्रजित, दूसरे का नाम है प्रोष्टा, तीसरे का नल और चौथे का ऋतु। वे इति श्रुता, इन नामों से प्रसिद्ध थे। 4 पुत्र थे यदु। तत्र उनमें से प्रथम आत्मजा, सबसे बड़ा पुत्र जो था सहस्त्रजित, उसका पुत्र हुआ सत्यजित। सत्यजित नाम का पुत्र प्रथम आत्मजा, पहले का पुत्र था। तब 4 पुत्र में पहला कौन है? सहस्त्रजित, उसका पुत्र था सत्यजित। अब महाहयो वेणु है और हई है, इति तत्व सुता, ये उसके पुत्र थे। महा है, वेणु है और हई है, ये सत्यजित के सुता पुत्र थे। इनमें से धर्मस्तु, हई है सुता, हई है का पुत्र हुआ धर्म, और धर्म का पुत्र हुआ नेत्र, और नेत्र का पिता हुआ कुंती, और कुंते पिता, कुंती का पुत्र हुआ सौहंजी। सौहंजी रघुवल कुंते, ये लिखा है। कुंते, कुंती से जो पुत्र हुआ वो सौहंजी अभवत, उसका नाम हुआ सौहंजी। महिष्मान, सौहंजी का पुत्र हुआ महिष्मान, महिष्मान का हुआ भद्रसेनक। दुर्मदो भद्रसेनस्य भद्रसेनस्य धनक दुर्मदा, भद्रसेन का पुत्र हुआ दुर्मद, और दुर्मद का पुत्र हुआ धनक, और कृतवीर्यसु धनका। भद्रसेन का पुत्र हुआ कृतवीर्य, और कृतवीर्य क्या हुआ? धनक। अब धनक के पुत्र हुए कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा, ये धनक आत्मजा। उल्टा है, कृतवीर्यसु माने भद्रसेन का पुत्र हुआ कृतवीर्य, कृतवीर्य का हुआ धनक, और धनक के 3 पुत्र हुए, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा, ये धनकात्मजा धनक के पुत्र हुए। अर्जुन कार्तवीर्यस्य सत्यदेवेश्वरो कार्तवीर्यस्य, अर्जुन, कृतवीर्य का पुत्र हुआ अर्जुन, महाभारत वाला अर्जुन नहीं, ये सहस्रबाहु अर्जुन।
1000 भुजाएं थी इसकी। तो कार्तवीर्यस्य, कृतवीर्य का पुत्र हुआ अर्जुन। ये सप्तद्वीप ईश्वर अभवत, सातों द्वीपों का राजा हुआ। सप्तद्वीप, सातों द्वीपों वाली जो पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का राजा हुआ, ईश्वर अभवत, राजा हुआ। और दत्तात्रेयात, दत्तात्रेय भगवान से, जो दत्तात्रेय हरे अंशा, भगवान के अंश थे, तो हरे अंशा भगवान के अंश, दत्तात्रेयात, दत्तात्रेय से प्राप्त योग महागुण, योग के सारे गुण अर्जुन ने प्राप्त कर लिए थे। नमोनम कार्तवीर्यस्य नूनम, यह बात निश्चित है कि कार्तवीर्यस्य, कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन की गति को पार्थिवाः न यास्यन्ति, कोई भी राजा नहीं पहुंच सकेंगे। पार्थिवाः, राजा लोग, कार्तवीर्यस्य, कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन की गति को, स्थिति को न यास्यन्ति, नहीं पहुंच पाएंगे। क्या क्या? यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शुद्ध माने वेदों का अध्ययन, वीर माने पराक्रम, और विजय, इतनी चीज हैं। शुद्ध माने वेद, वेद वेदांतों का शास्त्रीय अध्ययन, और वीर माने पराक्रम, और जय माने विजय आदि की परंपराओं से सहस्त्रार बाहु अर्जुन की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। 85 सहस्राणि सहस्त्राणि 85,000 वर्षों तक उसने राज्य किया। यहाँ तो 100 वर्ष की उम्र में जाने कितनी बार मुंह फाड़ के चलती थी। अब की उम्र तो इतनी होती है। और उसने 85 सहस्त्राणि 85,000 वर्षों तक राज्य किया। और 85,000 समान वर्षों तक अव्याहत बला, उसका बल नष्ट नहीं हुआ। अव्याहत बला, उसका बल नष्ट नहीं हुआ। अनष्ट वित्त स्मरण, अनष्ट, नष्ट नहीं, उसका वित्त बने धन नष्ट नहीं हुआ। 85,000 वर्षों तक उसकी स्मरण शक्ति भी नष्ट नहीं हुई। अनष्ट वित्त, धन नष्ट नहीं हुआ, और स्मरण, न स्मरण शक्ति नष्ट हुई। अक्षुण रूप से सद वसु, 6 प्रकार के वसु माने धनों का उपभोग करता था। तस्य पुत्र सहस्रेषु उसके तो तस्य पुत्र सहस्रेषु, 1000 पुत्रों में मृधे, जब युद्ध हुआ तो पंचयों और सभी पुत्र मारे गए, केवल 5 ही शेष बचे। पुत्र सहस्रेषु, 1000 पुत्रों में मृधे, युद्ध होने पर पंचयों, 5 पुत्र ही उर्वरिता माने बचे, जिनके नाम है जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जी। ये पुत्र शेष बचे। इनमें से इनका वंश चला। जयध्वजा तालचंद्र जयध्वजात, जयध्वज से तालजंग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जयध्वजात, जयध्वज के
तालजंघ, तालजंघ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्य, उस तालजंघ के पुत्र शतम अभूत, 100 पुत्र हुए। वो ऐसे वो क्षत्रम तालजंघाख्यम, वो तालजंघ नाम के ही क्षत्रिय कहलाए। और इसके तेज के द्वारा उपसंहृतम, वो सब मारे गए। और इसके तेज से राजा सगर ने उन सभी का वध कर डाला, 100 पुत्र। और इसके तेज के द्वारा उपसंहृतम, उनका विनाश हो गया था। तेषां ज्येष्ठो तेषां, उन सबों में ज्येष्ठ बड़ा पुत्र का नाम वीतिहोत्र था। और वीतिहोत्र का पुत्र का नाम मधु था। और मधोह वृषणी, मधु के पुत्र का नाम वृषणी था। उल्टा करके पढ़ना है, वृषणिहोत्र था और मधु के पुत्र का नाम वृषणी था। यानी वीतिहोत्र के पुत्र का नाम मधु और मधोह पुत्र वृषणी स्मृता, मधु के पुत्र का नाम वृषणी कहा गया। यानी मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषणी सबसे ज्येष्ठ था। तस्य पुत्र शतम तो आसीत, वृषणी ज्येष्ठम यतः कुलम, यानी तस्य माने उस मधु के पुत्र शतम आसीत, 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वृषणी ज्येष्ठम, वृषणी में सबसे ज्येष्ठ था। यतः कुलम, जिससे वृषणी वंश चला। अभी तो कहते हैं भगवान को कभी कभी हे वार्ष्णेय, वैश्य लोग अपने को वार्ष्णेय लिखते हैं, जबकि वो यदुवंश के थे वो सब, लेकिन वैश्य लोग अपने को वार्ष्णेय लिखते। तो वृषणी ज्येष्ठम, उन 100 पुत्र में वृषणी सबसे ज्येष्ठ था। यतः, जिस वृषणी से कुलम, ये कुल चल। माधव वृषणयो राजन् यादवासेति संज्ञा, इसलिए मधु से जो वंश चला वो मधु वंश, वृषणी से जो वंश चला वो वृषणी वंश, और यदु से जो वंश चला वो यादव वंश। यदु से जन्म लिया जिस परिवार ने, उनको यादव कहते हैं। माधवा और वृषणय और यादवा इति सकीता, ये 3 नामों से उनका वंश चला। यदु के पुत्र जो क्रोष्टा थे, क्रोष्टु थे, उनका पुत्र हुआ वृजिनवान। यदु पुत्र से जब क्रोष्टो, यदु के पुत्र क्रोष्ट के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ वृजिनवान। ततः स्वाहिस्ततो ऋषो गौरवै, और वृजिनवान का पुत्र हुआ स्वाहि। ततो ऋषेकु, स्वाहि का पुत्र हुआ ऋषेकु। तस्य चित्ररथा, उसका पुत्र हुआ चित्ररथ। और चित्ररथ का पुत्र हुआ ससविंद। ये महान योगी था, महान भोग ऐश्वर्य वाला था, अब महान अभूत बड़ा महान राजा हुआ है। चतुर्दश महारत्न 14 रत्नों का ये स्वामी था। 14 रत्न देख लेना, हिंदी की ग्रंथ में लिखा हुआ है। नील, महानील, शंख, महाशंख, यानी 14 नाम सब। तो 14 रत्नों का मालिक, चतुर्दश महारत्न, 14 महारत्नों का स्वामी था। चक्रवर्ती राजा था, अपराजिता, कभी किसी राजा से पराजित नहीं हुआ।
तस्य पत्नी सहस्त्राणाम दशानाम, उसके 10,000 पत्नियां थी। जो शोभा ऐसा बड़ी यशस्विनी थी। 10 सहस्त्र पत्नी सहस्त्राणाम दशानाम, पत्नी 1000 को 10 से गुणा करो, 10,000 पत्नियां थी उसके, और सब महान यशस्विनी थी। 10 लाख। और उनके लड़के कितने हुए? 1 करोड़, यानी 1 अरब लड़के हुए। क्या करें, लोग कौमली तो रखनी नहीं थी कि पढ़ाई में लगे, न उन्हें भागवत को पाठ करना था। मतलब ये है, एक महान राजा थे, तो एक कहानी हमें बताई है। एक घर था गांव में, घर के सामने बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान में 25 लड़के खेल रहे थे। कितने? 25। एक गांव का कोई और दूसरे गांव का आदमी निकला, बोले हाँ बड़े लड़के खेल रहे हैं। तो बोले हाँ हम लोग सब खेल रहे हैं। बोले तुम कौन हो? कि मैं फलाने का लड़का हूँ। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये भी मेरा भाई। बोले हैं सब तुम्हारे भाई हैं? तो तुम कितने भाई हो? बोले हम 25 भाई। हम 25 भाई। बोले हैं 25 भाई हो? तो तुम्हारे पिता करते क्या? मैंने फैक्ट्री चलती है कि फैक्ट्री चलती है, इतना गुजारा कैसे हो पाता है लोगों का? तो तुम्हारे पिता करते क्या है? बोले बस यही करते। भाई उसका मतलब था कि गुजारा कैसे होता है लोगों का? तो उन्होंने कहा बस यही करते। उनमें से तेषाम सप्रधानानाम प्रथु सर्वस आत्मजा, उनमें 6 प्रधान थे, वे सब प्रथु सर्वा के पुत्र थे। प्रथु सर्वस आत्मजा, प्रथु सर्वा के पुत्र थे। धर्मो नामोसनस्तस्य धर्मो नाम, उसका पुत्र हुआ धर्म। तस्य उसना, उसका पुत्र हुआ उसना। ये उसना हयमेध शपथ से 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। तत्सुतः उसका पुत्र हुआ रुचक। तस्य 5 आत्मजा आसन, रुचक के 5 पुत्र हुए। तस्य, उस रुचक के 5 आत्मजा आसन, 5 पुत्र थे। क्या नाम थे उनके? बोले सुनो पुरुजित रुक्मधिक रुक्मेशो उसके उनके 5 के नाम थे पुरजित, रुक्म, रुक्मेश, पृथु और ज्यामत। संगीता, इन नामों के 5 पुत्र थे। कौन कौन? पुरुजित, रुक्म, रुक्मेश, पृथु और ज्यामत। इन नामों वाले 5 पुत्र थे। ज्यामघात अप्रजा, ज्यामघ संतानहीन था। अन्याम भार्याम, अन्य पत्नी के साथ विवाह कर देता, वो कर लेता, लेकिन पहली पत्नी से बड़ा भयभीत था। अन्याम भार्याम, अन्य पत्नी को शैब्या के पति ने भयात, शैब्या के भय के कारण न अभिंदत,
विवाह करके प्राप्त नहीं किया। शैब्यापति, उसकी पहली पत्नी का नाम था शैब्या। वो शैब्या के भय से अन्याम भार्याम न अबिंदत, अन्य कोई पत्नी के साथ विवाह नहीं कर सका। तब शत्रु भवनात्, शत्रु के घर से भोज्याम कन्याम आहारसीत, भोज्या नाम की कन्या को हरण करके लाया। शत्रु भवनात्, अपने शत्रु राजा की भोज्या नाम की कन्या थी, उस भोज्याम कन्याम आहारसीत, भोज्या नाम की कन्या का अपहरण करके लाया। रथस्थान अब वो कन्या का अपहरण करके लाया और लेकर के रथ में बैठा ला रहा था। शैब्या दरवाजे पर खड़ी थी। बोले, अरे कपटी, ये तो लेट बैठने की जगह है, ये कौन से और तो आया? इतना भय खाता था राजा। रथस्थान, रथ में बैठी हुई, ताम, उस कन्या को निरीक्ष देख करके शैब्या ने पतिम आह, पति से कहा, अमर सीता, क्रोधित होकर के, अरे कुहू, अरे कपटी, कायम, ये कौन बैठी है? मत स्थानम, मेरे स्थान में, रथम आरोपिता, रथ में बैठा कर ले आए हो तुम, ये कौन है? अब वो बोली, राजा बोला, सुनो सा तवे सुनुषा तव इयम, इयम ये कन्या, तव तुम्हारी, सुनुषा पुत्र वधू है, ये तुम्हारी सौत नहीं है, मैं ले आया। एक जगह हम रहते थे, एक औरत ऐसी अखड़ हुई, नल में पानी भरने आए और दूसरी औरतें करावे, आप मेरी सौत, आप मेरी सौत, ऐसे ही कह के भगवान की। एक दिन वो आई और पानी मैं भर रहा था। मैं उससे बोला, आओ मेरी सौत। उससे मैं पूछ, आओ मेरी सौत। बोले, मैं तुम्हारी सौत हूँ। मैंने कहा, जो कोई आती है उनसे तुम कहते हो आओ मेरी सौत, तो मैंने कहा यहाँ सौत कह के बुलाया जाता है, इसलिए मैंने तुमने को सौत कह के बुला दिया। सौत का मतलब क्या होता है? लेकिन जानते हुए पूछ लेने में हर्ज क्या? जानते हुए भी पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। जानता हूं मैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो घोड़े में बैठ के जा रहा था, सिर में पगड़ी बांधे था, हाथ में चाबुक लिए था और घोड़ा पटकट करता हुआ आ रहा था। रास्ते में उसने घोड़े को रोका। एक आदमी से पूछा, भैया ये बताओ, एक आदमी है, बोले वो घोड़े में जा रहा है, सिर में पगड़ी बांधे है, हाथ में चाबुक लिए है और कट घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा है, क्या उसे तुमने उसको देखा है? अब बोले, वो तुम ही तो हो। बोले, मैं तो जानता हूं कि मैं ही हूं और मैं ही घोड़े में जा रहा हूं, मैं ही पगड़ी बांधी हूं, लेकिन जानते हुए पूछ लेने में क्या? जानता तो हो कि उतने ही है कर रहा हूं, लेकिन जानते हुए पूछ लेने में क्या है? इसी प्रकार मैंने जानता था, लेकिन मैंने सोच तुम सबको कहती हो
इसलिए मैंने कहा शायद कहे यहाँ शायद सबको सौत कहते हैं, सौत का मतलब क्या होता है। तब उसने बताया एक पुरुष के दो पत्नियां हैं, वो दोनों आपस में सौत कही जाती। मैंने अच्छा ये है, जब मैं जानता था। तो राजा बोला तब वो सुनुषा इयम, ये तुम्हारी पुत्री है। इति अभिहिते, ऐसा कहने पर स्मयंती, मुस्कुराती हुई शैव्या ने पतिम अब्रवीत, पति से बोली अहम बंध्या, मैं तो बंध्या हूं। असपत्नी च, मेरी कोई सौत भी नहीं दूसरी कि जिसकी संतान हो जाएगी। तब मैं सुनुषा, मेरी पुत्र वधू कैसे बनेगी। कथम युज्यते, ये बात कैसे हो सकता है कि मैं तो बंध्या हूं और असपत्नी, कोई मेरी सौत भी नहीं है, तो ये मैं सुनुषा मेरी पुत्र वधू बनेगी। कथम युज्यते, ये कैसे संभव हो सकता है। तब जनयस्यस्यं राज्ञे हे राज्ञी, हे महारानी, यम जनयस्यसि, जिस पुत्र को तुम पैदा करोगी उसकी ये वधू बनेगी। अभी तो नहीं तुम्हारे पुत्र, लेकिन यम जनयस्यसि, जिसे तुम पैदा करोगी, तस्य यम उपयुज्यते, ये उसकी पत्नी बनेगी। अब वो भी आश्रम पड़ गई। बताइए मेरे होगा, अब तक नहीं हुआ तो अब क्यों होगा, अब होगा भी कि नहीं होगा, कैसे मेरी पत्नी बहू बनेगी। तब अनुमोदन तम तद विश्व देवा पितरेव, विश्व देवताओं ने, पितरों ने राजा की बात का अनुमोदन किया। तब इस बात को विश्व देवा, विश्व देवताओं ने, पितरः एव च, पितरों ने अनुमोदन किया। शैव्या गर्भम अधात काले, शैव्या ने काले समय आने पर गर्भम अधात, गर्भ को धारण किया, और काले समय आने पर शुभम कुमारम सुसुवे, एक श्रेष्ठ कुमार का जन्म दिया। सह विदर्भ इति प्रोक्तम, उसका नाम पड़ गया विदर्भ। विदर्भ देश है ना महाराष्ट्र, सब विदर्भ इति प्रोक्तम, वो विदर्भ नाम से कहा गया। तब जब पुत्र हुआ तो सतीम सुनुषाम उपयेमे, पत्नी पुत्र वधू को उस पत्नी के साथ विवाह किया, उस कन्या के साथ विवाह किया। पत्नी थी तो विवाह ही क्यों हो। सुनुषा है उस पुत्र वधू जो सती अभी तक रही, उसके साथ उपये में विवाह किया। तब अक्षर हो गया।